मनोज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है अपने नए जी, कार्यक्रम बहुत-बहुत में, धन्यवाद। नए एपिसोड में। और आपका ज्ञान है, ज्ञानार्जन है जो हमको मिलता है, उससे हम काफ़ी कृतार्थ हुए हैं। लोगों को भी अच्छी अच्छी जानकारी जा रही है, क्योंकि टॉपिक भी है, कई जगह चलते रहते हैं। लोकसभा चुनाव भी है, अब आने वाले समय में लोकसभा चुनाव भी संपादित होंगे अपने यहाँ पर। जी, थोड़ी देर पहले अपने यहाँ पे रामलला भगवान की भव्य प्राण प्रतिष्ठा हुई थी अयोध्या में। निश्चित है, इससे जुड़े हुए टॉपिक कई बार सामने आते हैं और उस पर सार्थक बहस होनी भी चाहिए। और इसमें एक चीज देखने में आ रही है मनोज जी, सबसे बड़ी बात जो आ रही है, विज्ञान का जमाना है। खैर, विज्ञान का जमाना तो बहुत पहले ही हो गया था, लेकिन विज्ञान के साथ साथ ये सोशल मीडिया का जमाना है, साइंस है। अपने यहाँ पर जो है अपने यहाँ पर चंद्रयान वहां पे ऊपर जा चुका है। अपन आगे से आगे साइंस में जा रहे हैं, रोज नए झंडे गाड़ रहे हैं। और उस विज्ञान के बीच में एक सनातन की बहस इस समय चल पड़ी है अपने यहाँ पर, हिंदुस्तान में मान लो, अपने भारत में मान लो। और ये सनातन का एक विश्वव्यापी प्रसार हो रहा है पूरे यहाँ पर। तो विज्ञान और सनातन और इसके साथ युवा वर्ग को जोड़ते हुए अभी किस तरह का परिप्रेक्ष्य चल रहा है, किस तरह का माहौल चल रहा है, क्या कहना चाहते हैं, क्या विचार है आपके? देखिए, आपका प्रश्न बहुत ही वाजिब भी है और प्रासंगिक भी है और लोगों को लगता है हम्म। कि शायद इसका उत्तर कुछ स्पष्ट होगा नहीं, लेकिन मैं आपको इतना आश्वासन देना चाहता हूं कि विज्ञान, आध्यात्म और युवा, हम्म। इन तीनों का बहुत गहरा संबंध है, बहुत बड़ा कनेक्शन है और आने वाले समय के अंदर इन तीनों का जो संबंध है वो बहुत स्पष्ट तौर पर दुनिया को पता भी लगेगा। विज्ञान से आध्यात्म पैदा नहीं हुआ है, लेकिन आध्यात्म से विज्ञान पैदा हुआ है, ये बात सही है। हम्म। आज का यूथ साइंस पर भरोसा करता है क्योंकि साइंस किसी भी चीज के होने या नहीं होने का प्रमाण देता है। लेकिन जब बात आध्यात्म की आती है तो 99% लोग आध्यात्म को किसी क्रिया से जोड़ करके देखते हैं, भक्ति से जोड़कर देखते हैं, पूजा से जोड़कर देखते हैं। हम्म। हमें लगता है शायद यही आध्यात्म है, हम्म। जबकि वास्तविकता यह है कि आध्यात्म अपने आप में एक बहुत बड़ी साइंस है। हम्म। और आने वाले समय के अंदर जब मैं बात करता हूं धर्म युग की, हम्म। तो इतना आप जरूर समझ लीजिए कि आने वाले समय के अंदर जब धर्म युग की स्थापना होनी है तो आध्यात्म को भी विज्ञान के पैरामीटर पर खरा उतरना पड़ेगा। नहीं, मेरा प्रश्न ये है कि अध्यात्म की और सनातन की अपन बात कर रहे हैं, इसका अर्थ बदलता जा रहा है कि युवाओं की नजर में? नहीं, इसका अर्थ नहीं बदल रहा है, बल्कि इसकी व्याख्याएं अलग तरीके से होने लगी हैं। हम्म। अगर हम आध्यात्म की बात करें तो अध्यात्म के बारे में आता है कि शायद पूजा पाठ करना, मंदिरों में जाना या एक रूढ़िवादी सोच को अपना लेना, यह अध्यात्म है। हम्म। अगर कोई व्यक्ति मंदिर नहीं जा रहा है तो हम सोचते हैं कि ये तो नास्तिक है, इसका अध्यात्म से कोई लेना देना नहीं है। हम्म। लेकिन ऐसा नहीं है। अध्यात्म का मतलब ही है आत्मा का अध्ययन, और हम्म। आत्मा के अध्ययन के तरीके अलग अलग हमारे शास्त्रों में दिए गए हैं। हम्म। कोई स्वाध्याय करता है, कोई भक्ति मार्ग से करता है, कोई योग से करता है, कोई तपस्या से करता है। हम्म। अलग अलग उसके तरीके हमारे शास्त्रों में दिए गए हैं। लेकिन विज्ञान के इस युग के अंदर अगर हमको किसी को अध्यात्म के संदर्भ में समझाना है तो हमें उसको प्रमाणित सूत्र तो देने पड़ेंगे। बिल्कुल सही। जैसे मैं अगर आपसे कहूं कि आपने सुना होगा कि गणित में शून्य का आविष्कार आर्यभट्ट ने किया, हम्म। या कोई और कहता है कि हमारे देश में हुआ, हम लोगों ने किया। हम्म। शून्य का आविष्कार उन्होंने किया, लेकिन मैं यहां प्रश्न करना चाहता हूं कि गणित का आविष्कार किसने किया? अच्छा। इस संसार में क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो इस बात का जवाब दे सके कि गणित का आविष्कार किसने किया? हम्म। गणित का आविष्कार किया, इस विधा का आविष्कार किया, किसने किया, हाँ, हाँ। कब से हमारे जीवन में सम्मिलित है? हम्म। इस बात का कोई स्पष्ट उत्तर नहीं है। हम्म। 1 से लेकर के 9 तक के अंक हैं, सिंगल डिजिट है, उसके बाद 10 है, और उसके बाद एक गिनती चलती चली जा रही है और असंख्य तक ये जा रही है। हम्म। इस कॉम्बिनेशन को किसने इजाद किया? हम्म। ये सिंगल डिजिट 9 ही क्यों है? हम्म। और एक को जो बनाया गया, एक जिस तरह से लिखा गया वैदिक गणित के अंदर, हम्म। इसको ऐसे ही क्यों लिखा गया? हम्म। एक के बाद दो क्यों आया, दो के बाद तीन क्यों आया, हम्म। दो की बनावट ऐसी क्यों है, तीन की बनावट ऐसी क्यों है? हाँ, बिल्कुल सही। इसके बीच में संबंध क्या है? हम्म। क्या एक से दो के बीच में भी कोई संख्या है? हम्म। ये कितनी शून्य में विभक्त हो सकती है? हम्म। ये कितनी
बारीकी के साथ इनको डिवाइड किया जा सकता है। बहुत खूब। यानी कि एक ऐसी विधा है जो कहीं ना कहीं सृष्टि के विकास के क्रम के साथ जुड़ी हुई है। नहीं, मैं ये पूछना चाहता हूँ, सृष्टि के विकास के क्रम के साथ जुड़ी हुई है, बहुत अच्छी बात कही आप। इसका अपने भारतवर्ष के साथ किस तरह का संबंध, या आप ये कहो कि भाई अपन ने शून्य का आविष्कार भारत में हुआ, आर्यभट्ट ने इसको किया, लेकिन अब इसका अपने भारतवर्ष के साथ किस तरीके से इसको आप प्रमाणिक रूप में देखते हैं? यही बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस दिन हम आध्यात्म को ढंग से समझ लेंगे उस दिन हमें इन प्रश्नों का भी उत्तर मिलेगा कि ये गणित का आविष्कार किसने किया, 1 से लेकर 9 तक के अंक किस तरह से हैं, ये इनकी बनावट ऐसी क्यों है और इसके पीछे रहस्य क्या है, और ये संसार में कैसे कनेक्ट करती है हमको, इसका रहस्य क्या है। ये सारी की सारी चीजें हमारे आध्यात्म से जुड़ी हुई हैं। और पहले के समय में, सत्ययुग के समय में, त्रेता द्वापर में इस अध्यात्म को जानने वाले लोग, विद्वान लोग थे, और इसके रहस्य को प्रकट करने का काम जो करते थे वो ऋषि होते थे। ऋषि इन चीजों का अध्ययन करते थे, रिसर्च करते थे, और रिसर्च के आधार पर इस संसार के लोगों को इसका कैसे बेनिफिट मिले इसके बारे में वो पूरी तैयारी करते थे, और क्रियाओं के माध्यम से, छोटे छोटे उपायों के माध्यम से हमारे जीवन के अंदर उन चीजों को सम्मिलित करते थे, और उसका लाभ हमें मिलता था। बिल्कुल सही। जैसे हमारे हाथ में आज मोबाइल है, मोबाइल किसने बनाया, कैसे बनाया, इसके पीछे कौन सी टेक्नोलॉजी काम करती है, हमें उससे मतलब नहीं है, लेकिन हमारे पास में मोबाइल है, हम इसको ऑपरेट करना जानते हैं, हमारे लिए इतना ही पर्याप्त है। तो यही कार्य ऋषि लोग किया करते थे, इस ब्रह्मांड के रहस्यों को समझ करके वर्तमान समस्या के आधार पर उसका समाधान खोजते थे, और हमारे जीवन में उन समस्याओं के समाधान को सम्मिलित कर दिया करते थे, और हम उसी से खुश होते थे कि हमें अपनी समस्याओं का समाधान मिल गया। ये एक वैदिक परंपरा थी, ये एक वैदिक परंपरा थी, लेकिन पिछले कई समय से, ये कहूंगा हजारों वर्षों की अगर मैं बात करूं, तो ये परंपरा विलुप्त हो गई है। तो अपन ये मान लेंगे कि अध्यात्म का भी मॉडर्नाइजेशन हो रहा है थोड़ा थोड़ा सा। जी बिल्कुल, मॉडर्नाइजेशन नहीं हो रहा है, बल्कि पुनर्स्थापित हो रहा है। आप देखिए, हम बाबाओं की लिस्ट देख लेंगे, संतों की देख लेंगे, तपस्वियों की देख लेंगे, मुनियों की देख लेंगे, लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि आज के समय में ऋषि कौन है, तो आप एक नाम भी नहीं बता पाएंगे। बिल्कुल सही। तो क्या ऋषि परंपरा हमारे यहां नहीं थी? बिल्कुल थी। विश्वामित्र, सप्तऋषि मंडल, हम सब जानते हैं। सप्तऋषि मंडल ही क्यों, 7 ही ऋषि क्यों? क्योंकि इस संसार की 7 ऊर्जाएं, जिनसे 7 ग्रह बने हैं, ये ग्रह जिन ऊर्जाओं को रिप्रेजेंट करते हैं, एक एक ग्रह पर एक एक ऋषि रिसर्च करता था। इसीलिए इन सप्त ऋषि मंडलों का समूह संसार के इन भेदों को, उसके रहस्य को ढूंढता था, उसकी व्याख्याएं होती थी, उसका सारांश निकाला जाता था, उसका सार निकाला जाता था, और फिर हमारे समाज के अंदर उसको परोसा जाता था, और समाज उससे लाभान्वित होता था। लेकिन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें धनार्जन नहीं होता है, मेहनत पूरी होती है, लेकिन धन की प्राप्ति नहीं होती है, और इसीलिए इस परंपरा को, इस विधा को लोगों ने छोड़ दिया। और आप देखिए, बाकी सारी चीजें मौजूद रही, लेकिन ऋषि परंपरा विलुप्त हो गई। और जब तक संसार में ऋषि परंपरा नहीं आएगी, अध्यात्म को सही रूप में पुनर्स्थापित नहीं किया जा सकता। तो अध्यात्म, आप कह रहे हैं कि इसका मॉडर्नाइजेशन होने लगा है और थोड़ा सा एक स्टेप ऊपर जा रहा है, वापस से, ये शुभ संकेत अपने लिए, वापस से ऋषि परंपरा अपने यहाँ देश में वापस से आ सकती है। लोग मान सकते हैं कि जो पहले ऋषि होते थे वैसे ही ऋषि वापस से मान ले कि वापस से अपनी इस तरह की परंपरा आ जाएगी क्या अपने यहाँ पे? बिल्कुल आएगी। अगर धर्म युग में हम प्रवेश करने जा रहे हैं तो ऋषि परंपरा ही यहाँ पर व्याप्त होगी, क्योंकि प्रोसेस तो यही है। आप अगर कहें कि मैं एक स्कूल खोलने जा रहा हूं, एक विद्यालय खोलने जा रहा हूं, और वहां टीचर नहीं होगा, ऐसा कैसे संभव है? अगर स्कूल है तो वहां टीचर जरूर होगा। अगर हम धर्म युग की बात करें तो धर्म को समझाने वाला कौन होगा? ऋषि होंगे। तो बिना ऋषि के धर्म युग की स्थापना, ये तो संभव ही नहीं है। इसीलिए कथा कहानियों से ऊपर उठ करके हमारे शास्त्र ग्रंथों में जो चीज कही गई है उसको वैज्ञानिक आधार पर प्रमाणित करने का कार्य ऋषि करते थे, और वही कार्य अब आने वाले समय के अंदर होने वाला है। और इसीलिए एक नई परंपरा का सूत्रपात इस संसार में होगा, और वो ऋषि परंपरा होगी। तो
ऋषि परंपरा का और सनातन का, इनका आपस में, जैसे अब सनातन की तो चर्चा चल रही है, आप जी जानते हैं इस चीज को लेकर पिछले काफी समय से, मतलब आप ये मान करके चलो कि पिछले 1 डेढ़ 2 सालों से तो एक तरह ये सनातनवादी संस्कृति का पुनर्भव हो रहा है, वापस बार बार सुनने को मिल रहा है ये। तो सनातन के साथ में और ऋषि परंपरा का आपस में इनका कुछ सामंजस्य होने वाला है क्या जल्दी? बिल्कुल होने वाला है, क्योंकि सनातन बिना ऋषि परंपरा के संभव ही नहीं है। हम्म सनातन को स्थापित करने के लिए जिन पैरामीटर की आवश्यकता है वो पूरे ही ऋषि परंपरा से होंगे। हम्म अगर मान लीजिए कोई कहता है कि जो वेदों में लिखा गया है हम्म इसको वैज्ञानिक आधार पर प्रमाणित कीजिए, हम्म तो क्या कोई कथावाचक या कोई और उस चीज को प्रमाणित कर पाएंगे? हम्म क्योंकि वो किसी शास्त्र को पढ़ करके उसकी एक सुंदर व्याख्या हमारे सामने रखते हैं ताकि हमारे भीतर उस परमात्मा के प्रति भाव पैदा हो। बिल्कुल सही है, बहुत ठीक है। इससे आप ये कह सकते हैं जैसे नर्सरी की पढ़ाई होती है, बच्चा स्कूल जाता है, उसके सामने कुछ खिलौने रखे जाते हैं, पोयम पढ़ाई जाती है, उसको सिखाई जाती है, बोलना सिखाया जाता है, खिलौनों से खेलना सिखाया जाता है ताकि उसका रुझान उस पढ़ाई की तरफ हो। लेकिन उसके बाद में आगे की पढ़ाई के अंदर वो खिलौने उसके काम नहीं आते हैं, यहां उसकी पढ़ाई का तरीका बदलता है। यही चीज सनातन वर्सेस ऋषि परंपरा के साथ भी होगी कि जिस कथा कहानियों को हम सुनते आए हैं उन कथा कहानियों को हम प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ कैसे प्रमाणित करें कि जो इसमें लिखा गया है, जो इसमें वर्णित है वो सत्य है, और इसे प्रमाणित किया जा सकता है विज्ञान के आधार पर। जैसे मैंने आपसे कहा कि गणित किसने बनाई, इसका आविष्कार कैसे हुआ, इसका ब्रह्मांड के साथ क्या संबंध है, ये सातों आयाम कैसे काम करते हैं, इन सब का वैज्ञानिक तरीके से अगर उत्तर कोई देगा तो वही देगा जो ऋषि परंपरा को जानता है, उसको फॉलो करता है, वही इन प्रश्नों का उत्तर दे पाएगा। और ऋषि परंपरा को फॉलो करने वाले व्यक्ति को सबसे पहले अपने भीतर, अपने अंदर उन परिवर्तनों को करना पड़ेगा जो इस सनातन प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक है। मनोज जी, आपने ऋषि परंपरा की बात कही, बहुत अच्छी बात है, लेकिन पहले गुरुकुल पद्धति होती थी जी। गुरुकुल, आदमी जो बच्चा जब स्कूल जाना शुरू करता था तो वो जो है शुरू से गृहस्थ आश्रम से प्रवेश होने से पहले अपन ऐसे मानते थे उसमें कि भाई वहां पे गुरुकुल में जाएगा, वहां शिक्षा अध्ययन करेगा और वो सारी चीज आएगी आगे से आगे। आप मानते हैं कि अपने यहाँ पे सनातन मान लो, अध्यात्म मान लो, या आपने अभी ये बात बोली है कि ऋषि प्रणाली फिर से आएगी, तो ये जब तक शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन नहीं होगा अपने यहाँ पे आ गया तब तक इसको अपन संभव नहीं मान सकते। तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं बच्चा स्कूल जाना शुरू करे तभी उसके शैशव काल से थोड़ा उपाधि दिमाग में इस तरह के बीज पैदा कर दिए जाए कि वो आगे चल करके वो इस सनातन की तरफ अग्रसर हो सके? नहीं, ये यहाँ पर एक बहुत बड़ी ऐसी अलग तरह की विचारधारा को रोपित कर दिया जाता है कि गुरुकुल परंपरा को अगर हम यहाँ पर लेकर आ रहे हैं तो इसका मतलब है आधुनिक विज्ञान से परे हटकर बात कर रहे हैं। क्या वही जमाना आएगा, बच्चे गुरुकुल में जाएंगे, वहां गुरु होगा, वो उनको पढ़ाएगा? तो ऐसा सोचना हमारी बहुत बड़ी गलती है। ऋषि परंपरा के अंदर कभी भी ये नहीं होता है कि आप पुरातन चीजों को वैसे ही परोसे, ऐसा नहीं होता है। ऋषि का काम ही ये होता है कि जो शाश्वत है, जो सत्य है, जो सनातन है, उसको आधुनिक रूप के अंदर जमाने के सामने रखा जाए ताकि उसका सर्वाधिक लाभ उन्हें मिल सके। आज अगर हम बात करें कि पूरी तरह से शिक्षा प्रणाली को बदल दिया जाएगा, ये संभव नहीं है, ये संभव बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन हमारी वर्तमान शिक्षा प्रणाली के अंदर कैसे सनातन व्याप्त हो सकता है, कैसे आधुनिकता के साथ हम हमारे शास्त्र ग्रंथों को सम्मिलित कर सकते हैं, ये कार्य तो सहज रूप से हो सकता है। आज अगर हम बच्चों को मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं, लेकिन उस मैथमेटिक्स के साथ में हम उन्हें बताते हैं कि वैदिक समय पर इस गणित का प्रयोग कैसे होता था। बिना कैलकुलेटर के भी हम पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी, सूर्य की दूरी, यहां तक कि डिग्री, कुंडली का निर्माण, ये सब कुछ जो हमने किया, ये किस आधार पर किया, वो कौन सा विज्ञान था? अगर वो पद्धति हम दुनिया के सामने रखने में कामयाब होते हैं तो आप समझिए कि हमारे वैदिक संस्कृति की
कितनी महिमा गाई जाएगी। बिल्कुल सही। तो जरूरत हमें उस पद्धति को नए तरीके से दुनिया के सामने रखने की है, ना कि हमें वर्तमान में जो चल रहा है उसको खंडित करने की आवश्यकता तो है। इसकी शुरुआत कहाँ से होनी चाहिए आपके हिसाब से? देखिए, सबसे पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि इस सृष्टि के आरंभ का आरंभ कहां से है। जब हम आरंभ से आरंभ को समझेंगे, यानी कभी तो ऐसा समय रहा होगा इस धरती पर जब इस संसार में कुछ भी नहीं होगा, कहीं से तो इसकी शुरुआत हुई होगी। हमें वहां से इस चीज को समझना पड़ेगा, क्योंकि जब हम शास्त्र ग्रंथों के अंदर आकर के उनकी महिमा के अंदर आकर या उनके अंदर जो वर्णित है उन चीजों के आधार पर जब बात करते हैं, तो एक प्रश्न के साथ दूसरा प्रश्न, दूसरे के साथ तीसरा प्रश्न, ऐसा ही खड़ा होता जाएगा और एक ऐसी विचारधारा को आपस में बांटने की चीज हो जाती है जहां हम इन शब्दों में फंस के रह जाएंगे कि उस ग्रंथ में तो ये कहा गया, उस ग्रंथ में तो ये कहा गया, ये इसका प्रमाण ये है, ये इसका प्रमाण ये है। लेकिन यदि हम बात आरंभ वहां से करें कि सृष्टि का आरंभ कहां से हुआ, वहां से चीजें कैसे चली, किसके बाद क्या चीज आई, तो आप देखेंगे कि सीक्वेंस के अंदर जब हम इन चीजों को समझेंगे तो सारे शास्त्र ग्रंथ, सारे पुराण, सारे धर्म, धर्म का रहस्य, मानवता, मानव की उत्पत्ति, ईश्वर, ईश्वर की महिमा, हर चीज हमें समझ में आने लगेगी। इसको अगर मैं आपको छोटे से उदाहरण से समझाऊं, आप अगर मान लीजिए बाबर का इतिहास पढ़ते हैं, ये इतने सन में हुआ, फिर आप कहते हैं महाराणा प्रताप का इतिहास ये इतने सन में हुआ, फिर आप कहते हैं सिकंदर का इतिहास ये इतने सन में हुआ, कंफ्यूजन हो जाता है ना कि यार कौन सा कब था, कौन सा कब था, मीरा का काल कब था, कबीर का कब था, ये कब था, ये कब था। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि सन आज से 2000 पहले ईसा के समय पर, उस समय पर ये था, उसके 100 वर्ष के पश्चात ये आया, उसके 100 वर्ष के पश्चात ये आया, उसके 100 वर्ष के पश्चात ये आया, तो मैं अगर आपके सामने 20 सेगमेंट में इस चीज को रख दूं तो अब आपको यह समझ आ जाएगा कि 14वीं ईस्वी के अंदर क्या क्या था। तो अब आपको यह समझाने की आवश्यकता नहीं है कि बाबर पहले था, कि महाराणा प्रताप थे, कि मीरा पहले थी, कि वो बाद में थे, क्योंकि आपने सीक्वेंस के साथ उस चीज को समझा है, तो कहीं कोई कंफ्यूजन आपके अंदर नहीं रहेगा। ठीक इसी तरह से हमें अपने धार्मिक शास्त्र ग्रंथों को, सनातन को, धर्म को समझने के लिए हमें सृष्टि के आरंभ से इस चीज को आरंभ करना पड़ेगा कि संसार के अंदर सबसे पहले क्या चीज आई, उसने कैसे काम किया, उसके बाद किस चीज की उत्पत्ति हुई, उसने कैसे काम किया, और फिर धीरे धीरे करते करते हम कहां तक आए, कब समय की गणना हुई, कब काल की गणना हुई, कब ज्योतिष का आविष्कार हुआ, कब ये होरा शास्त्र बना। अगर इन चीजों को हम क्रम से समझेंगे तो हमें बहुत थोड़े समय के अंदर इस संसार के अंदर जितने भी रहस्य हैं वो बहुत आसानी से समझ आ जाएंगे। और अगर इस क्रम को हम फॉलो नहीं करते हैं और केवल हम कहते हैं मैं तो रामायण पर विश्वास करता हूं, मैं तो केवल रामायण पढ़ूंगा, कोई कहता है मैं गीता पर विश्वास करता हूं, मैं तो गीता को फॉलो करूंगा, कोई कहता है मैं महाभारत को फॉलो करूंगा, कोई कहता है मैं वेद को फॉलो करूंगा, तो यहां हमारे मत मतांतर विभिन्न हो जाते हैं। बिल्कुल सही। इसीलिए हमें आरंभ से आरंभ करना पड़ेगा। नहीं, आपने बात बोली कि विज्ञान के साथ सनातन को भी अब उतना ही महत्व देना पड़ेगा आने वाले टाइम। बिल्कुल, है ना। तो आप मुझे ये बताइए मनोज जी कि जिस तरह से विज्ञान का आज हो गया और आज वो चरम पे पहुंच गया जी, एक एक्सट्रीमिटी हो गई है उसकी, वो आज बहुत ऊपर तक चला गया, तो सनातन अब आवश्यकता इस बात की हो गई है कि सनातन को भी एक विषय के रूप में किसी ना किसी में, चाहे वो बाल्यावस्था हो और चाहे वो आपके थोड़ा सा और ऊपर आ जाए, वो स्कूल के स्तर पे हो चाहे कॉलेज के स्तर पे हो, एक अनिवार्य एक उसको मेथड के रूप में अपनी शिक्षा पद्धति में शामिल किया जाए। अब मैं आपके सामने एक बात रखता हूं। आपने देखा होगा कई चैनल्स पर भी, आपने यूट्यूब चैनल्स पर भी देखा होगा, कुछ बच्चे हैं जो अपनी आंख पर पट्टी बांध करके बुक को पढ़ लेते हैं। ये क्या है? विज्ञान ये कहता है कि नेत्र देखने का काम करते हैं, नेत्रों को बंद कर देंगे आपको दिखना बंद हो जाएगा। तो वो बच्चे आंखों पर पट्टी बांध करके कैसे बुक को पढ़ रहे हैं, ये प्रैक्टिकल है, वर्तमान में प्रैक्टिकल है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। तो यानी यहां पर भी हमारे नेत्रों के अलावा भी कोई इंद्रियां हैं जो इस तरह का कार्य करने में सक्षम है कि आंख बंद होने के बाद भी उस संसार के अंदर जो है उसको देखने का सामर्थ्य लेके आती है। और यही कारण है, अब देखिए सूरदास जी नेत्रहीन थे, नेत्र नहीं थे उनके पास में, लेकिन फिर भी उन्होंने
राम के उस रूप की महिमा का वर्णन किया, हम्म, ठुमक ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैंजनिया। बिल्कुल सही। तो ये प्रमाण है। हम्म, अगर कोई कहे कि वो नेत्रहीन थे, उन्होंने फिर ऐसे कैसे वर्णन किया, तो आज आपके आधुनिक विज्ञान के अंदर वही बच्चे उसको प्रैक्टिकल करके दिखा रहे हैं, तो हमें समझ में आती कि नहीं, ऐसा संभव है। हम्म। मतलब आपका कहने का मतलब वो अंधविश्वास नहीं, वो एक सार्थक विज्ञान है। बिल्कुल सार्थक विज्ञान है। हम्म, हम उसको सिद्ध नहीं कर पा रहे, ये हमारी कमजोरी है, हम्म। लेकिन वो विज्ञान नहीं है, ऐसा सोचना हमारी मूर्खता है। वो विज्ञान पहले भी था वो पहले भी था, और वो अब भी आज है। भी है, वो आगे भी रहेगा। हम्म, अगर हम बात करते हैं दिव्यास्त्रों की, हम्म, तो दिव्यास्त्र आज भी बनाए जा सकते हैं। हम्म, आज भी हम इंसानों के अंदर वो सामर्थ्य है कि हम दिव्यास्त्रों को बना सकते हैं, लेकिन हमें अपने आप को उस स्तर पर उपलब्ध कराना होगा। जैसे आपको छोटा सा उदाहरण दूं, रामायण काल में पुष्पक विमान का उल्लेख आया जी। था, इसमें आया था बिल्कुल कि साहब पुष्पक विमान से भगवान श्री राम ने लंका से लेकर के और अयोध्या तक की दूरी कुछ ही दिन में दूरी तय कर ली थी। तो इसका मतलब विज्ञान उस समय भी था बिल्कुल। आपके लिए। और जो उस समय हुआ, कहना नहीं चाहिए कि रावण ने जब सीता का हरण किया तो वो भी जो है वो किसी ना किसी विमान में उसको वहां जी, से लेके जी, वहां तक ले गए। जी। तो अब ये चीज थे, प्रामाणिकता तो विज्ञान नहीं मानता इस चीज की, यहीं पे बहस हो जाती है। लेकिन निश्चित रूप से कुछ ना कुछ बात होगी, रामायण में लिखा हुआ है, रामायण में उल्लेख है अगर पुष्पक विमान का, इसका मतलब विज्ञान उस समय मौजूद था। बिल्कुल है। और मैं इसका आपको एक उदाहरण बताता हूं। साइंस ये कहती है कि हमारी खोपड़ी किस तरह की है। इस ब्रेन को अगर वो खोलते हैं, तो उसके अंदर हमें ब्रेन के दो पार्ट नजर आते हैं। आप देखिए, आप अखरोट को लीजिए, अखरोट को आप खोलिए, आपको बिल्कुल उसी तरह का दिखेगा जैसा हमारा ब्रेन है। ब्रेन बिल्कुल है। अखरोट खाने से क्या होता है? आपका दिमाग तेज होता है। यानी जो हमारे साथ दिमाग की स्थिति है, उसको बाहर भी प्राकृतिक तौर पर किसी और तरीके से सृष्टि ने प्रमाणित किया है। दोनों की बनावट और दोनों के बीच का संबंध कि किससे क्या चीज होती है। अब इसी बात को मैं आपको दूसरे शब्दों में बताऊं, तो आप ये देखिए कि आज हमने बड़े बड़े विमान बनाए जो काफी लंबी दूरी की यात्राएं तय करते हैं, लेकिन क्या ऐसे पक्षी नहीं है जो हजारों किलोमीटर की यात्रा तय करके साइबेरिया के जंगलों के अंदर वहां आते हैं? उनके पास कौन सा जेट इंजन लगा हुआ है? इतना बड़ा समुद्र है, उसको पार करके वो उड़ते हुए आते हैं, समूह के अंदर आते हैं, बीच में कहीं रुकने के उनको कोई स्थान नहीं है जहां वो विश्राम कर सके। और वो लोग आते हैं और वापस पुनः लौट करके भी जाते हैं, अगले साल फिर आते हैं। केवलादेव में भी तो होता है। अगर एक साधारण से पक्षी के अंदर इस प्रकृति ने इतनी क्षमताओं को डाला है, तो क्या हमारा ये अध्यात्म, हमारा ये वेदों का ज्ञान वो सामर्थ्य नहीं रखता है? रखता है। पर एक होती है कि हम उसको पढ़ रहे हैं, एक होता है कि हम उसको प्रैक्टिकल अप्रोच में ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले एक चर्चा भी चली थी यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे काफी प्रचलित हुआ था कि नासा के वैज्ञानिकों ने माना है कि आप जैसे जैसे सूर्य के नजदीक जाते जाएंगे आपको ओम के उच्चारण का आभास होता जाएगा। बिल्कुल होगा, और ये बात सही है। और ओम का उच्चारण किस तरह से होता है? जब कोई चीज एक गति के साथ में घूर्णन करती है, घूमती है, तो उसके साथ में तो वहां पर एक ध्वनि भी पैदा होगी। वो ध्वनि ही ओम है। ओम कोई शब्द नहीं है। उस ब्रह्मांड में सूर्य और बाकी के ग्रहों के गतिमान होने से जो एक वाइब्रेशन पैदा होती है, वो ओम है। और ये ओम अपने आप में इस संसार की बहुत सारी ऊर्जाओं को ट्रांसमिट करने का एक प्रोसीजर है, एक ताकत रखती है। इसीलिए हम ओम को जब हम किसी भी मंत्र के साथ लगाते हैं, तो यहां पर ओम के साथ में उसके उच्चारण करने से हम सीधे सीधे उस यूनिवर्स की उस एनर्जी से कनेक्ट होते हैं। ये इसके पीछे का साइंस है। और ये बहुत सदियों से चला, और ये बहुत सदियों से चला आ रहा है, बहुत पहले से चला, बहुत पहले से चला आ रहा है। और अब वैज्ञानिकों ने भी मान लिया। और इसके लिए भी बहुत साधारण सा उपाय है। हमारे शरीर के अंदर 7 ऊर्जा चक्र है। इंद्रधनुष में 7 रंग है, संगीत में 7 सुर है।
ये साथी क्यों है? ब्रह्मांड में ग्रह भी साथी हैं, महासागर भी साथ है। महासागर भी साथ हैं। हम्म, ऐसा क्यों है? हम्म, महाद्वीप भी साथ है, रंग भी साथ ही मानते रंग भी साथी है सारे सही है। इसमें। तो इनके पीछे भी एक रहस्य है। रहस्य क्या है? ये 7 कलर्स, ये 7 आयाम अपने आप में एक एक चीज को रिप्रेजेंट करते हैं। जब आप ध्यान में बैठते हैं या आप ओम का उच्चारण करते हैं, किसी मंत्र का उच्चारण करते हैं, सप्तऋषि मंडल जी वो भी साथी है। जी जी, वो भी साथी है। तो ये जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो 2 चक्र हमारे नाभि से नीचे के हैं। 99% लोग इन्हीं ऊर्जाओं का अपने लिए प्रयोग करते हैं, इसीलिए वो खाना पीना, सोना, सेक्स करना, बच्चे पैदा करना, इसी सब चीजों में रहते हैं। लेकिन नाभि और नाभि से ऊपर की ऊर्जा के अंदर जब हम अपने आप को लेके जाते हैं तो हमारे अंदर इन्हीं तरह के दैवीय गुणों का विकास होता है। हमारे अंदर वही क्षमताएं आती हैं और हम उन कार्यों को कर पाते हैं जिन कार्यों का वर्णन हमारे शास्त्रों में दिया गया है। और जब हमारी ये ऊर्जा हमारे सहस्त्रार चक्र तक आती है तो सहस्त्रार चक्र पर इस ऊर्जा के आ जाने का मतलब है कि आप में और ब्रह्म में कोई फर्क नहीं है। आपके पास ब्रह्मांड की वो शक्ति है कि आप जो चाहे वो कर सकते हैं। लेकिन हमारी ज्यादातर ऊर्जाएं हमारी नाभि से नीचे की 2 ऑरा के अंदर ही घूमती है और इसीलिए 99% संसार इस भोग विलासिता में रहता है। बिल्कुल सही है। लेकिन जैसे जैसे हमारा ये आज्ञा चक्र, ये हमारे जो ऊर्जा चक्र है, ये हमारे ऊपर की ओर आते हैं, वैसे वैसे हमारे अंदर परिवर्तन भी आते हैं। वैसे वैसे हम इस संसार की उन शक्तियों से कनेक्ट होते हैं। उन शक्तियों से जब कनेक्ट होते हैं तो वो क्षमताएं हमारे अंदर आती हैं, वो योग्यताएं हमारे अंदर आती हैं। मनोज जी, और यहाँ हम मैं उन थोड़ा कार्यों सा को कर काटूंगा पाते हैं। आपको। जैसे आजकल मेडिटेशन का बहुत प्रचलन चल रहा है, जी लिखने में आता है कि साहब, और आज ही मैं कहीं पढ़ रहा था अपने सोशल मीडिया पे कि मेडिटेशन ने अभी कैंसर जैसी असाध्य बीमारियों पे भी विजय प्राप्त करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। जी तो आप मानते हैं कि ये मेडिटेशन भी जो है कहीं ना कहीं इसी का ही रूप है, ये अलग है? मेडिटेशन एक शब्द है, इसी प्रक्रिया का एक शब्द है। जैसे विद्या प्राप्त करना ये एक शब्द है। और कौन सी विद्या प्राप्त करना? आप साइंस की विद्या प्राप्त करना चाहते हैं, साइंस की नॉलेज लेना चाहते हैं, कॉमर्स की, आर्ट्स की, या इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, या पीएचडी करना चाहते हैं, या 10th क्लास की जो नॉर्मल पढ़ाई है वो करना चाहते हैं, यानी विद्या तो विद्या है। आप फर्स्ट क्लास में पढ़ रहे हैं वो भी विद्या है। तो मेडिटेशन मतलब ध्यान की प्रक्रिया का आरंभ। लेकिन किस ध्यान की प्रक्रिया का आप आरंभ करना चाहते हैं? आप मोक्ष प्राप्ति के लिए करना चाहते हैं, आप अपने रोगों को ठीक करने के लिए करना चाहते हैं, आप अपने आत्मबल के लिए करना चाहते हैं, आप अपने अंदर शांति के लिए करना चाहते हैं, इसका भी एक प्रोसीजर है। अमूमन लोगों ने समझा है कि मेडिटेशन का मतलब है ध्यान में मुद्रा में बैठ जाइए, ध्यान करिए, श्वासों के ऊपर ध्यान कीजिए। ये एक नॉर्मल प्रक्रिया है। इस ध्यान के अंदर भी इतनी सारी योग क्रियाएं हैं जिनका अलग अलग महत्व है, अलग अलग मुद्राएं हैं, अलग अलग चेतना के स्तर पर आप जाकर के इन चीजों को कर सकते हैं और हर स्तर पर आपको अलग तरह की एनर्जी मिलेगी जो आपके अंदर बहुत बड़े परिवर्तन लेकर तो अपन ये मान लें कि मेडिटेशन या मेडिटेशन से मिलती जुलती कोई भी क्रिया है इस समय, वो आपके जैसा अपन जिस टॉपिक से अपन ने शुरू की थी चर्चा, सनातन का एक रूप मान लें कि भाई सनातन का एक ये मॉडर्नाइजेशन मान लो, या सद्या सनातन का ये एक आधुनिक स्वरूप मान लो, कि आप उस तरफ आदमी मेडिटेशन या इस जैसी क्रिया से उस तरफ ज्यादा प्रविष्ट हो रहे हैं? ये तो सब सनातन की क्रियाएं हैं। पहले नहीं थी ना, ये बीच में खत्म हो गई थी। देखिए, ये सारा का सारा ज्ञान हमारे तक्षशिला नालंदा के विश्वविद्यालयों में भरा पड़ा था। तो बीच का जो जितने भी ऋषि मुनि हुए हैं उन्होंने अपने अनुभवों को शास्त्र ग्रंथों के माध्यम से, पुराणों के माध्यम से लिखा है ताकि आने वाले सदी के अंदर उनका लाभ उनको मिल सके। लेकिन आज चूंकि तक्षशिला नालंदा विश्वविद्यालयों का वो ज्ञान जला दिया गया है, इसलिए आज इसका लिखित एविडेंस नहीं है। लेकिन सनातन में एक प्रक्रिया और होती है और वो ये आत्म साक्षात्कार, अंदर की यात्रा। जो भी व्यक्ति अपने भीतर के अंदर की यात्रा को करेगा उसे वही शास्त्र ग्रंथ उसके भीतर स्वतः ही उतरना आरंभ हो जाएंगे। और मैं आपसे एक बात और कहना चाहूंगा, हमारे वेद हजारों साल पहले के हैं। बिल्कुल सही।
ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी है, ऐसी कौन सी पद्धति है जिससे हजारों साल पहले लिखी गई कोई चीज सुरक्षित रखी जा सकती है? कोई नहीं है। लेकिन फिर भी हजारों साल के बाद भी ये वेद उसी रूप में हमारे सामने कैसे आ गए? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। बहुत बड़ा प्रश्न, सही है। क्योंकि यहां पर भी वही सनातन प्रक्रिया फॉलो होती है। जैसे हम ये जगत देख रहे हैं, ऐसे ही एक अंतर जगत भी है। वहां पर भी इसी तरह की व्यवस्थाएं हैं। वहां पर भी ये दैवीय शक्तियां उसी तरह से बैठ करके वार्तालाप करती है। इस संसार के लिए क्या आवश्यक है, उस पर चर्चाएं होती हैं। मतलब पूरा मंत्रिमंडल बना जी। हुआ। और यहां से जो योग्य व्यक्ति होते हैं, वो योग्य व्यक्तियों का चयन होता है, उन्हें उस अंतर जगत में बुलाया जाता है, वहां उनके साथ चर्चाएं होती हैं, बहुत खूब। उन्हें यहां वापस भेजा जाता है। वो जब अंतर जगत से वापस आते हैं, उन्हें वो विशेष कार्य करने के लिए कहा जाता है। उनके उस विशेष कार्य को करने के लिए दैवीय शक्तियां उनकी व्यवस्थाएं करती हैं और वो उस कार्य को करते हैं। और जिस चीज के लिए उनको भेजा जाता जी, है। और अंतर जगत में जाकर के उनको इन सब चीजों के बारे में बताया जाता है कि ये चीज ऐसे है, ये सत्य है, ये इस तरह से है। और उस चीजों को वो देख करके वहां पर समझ करके आते हैं और यहां पर फिर उसको लिखते हैं। ये उसका प्रमाण है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जब भी वो अंतर जगत में जाते हैं, उन्हें अंतर जगत की कोई दिव्य वस्तु भी उन्हें प्रदान की जाती है एविडेंस के तौर पर। अच्छा। उस अंतर जगत की वो चीजें भी एविडेंस के तौर पर उन्हें दी जाती है जो उनके पास होती हैं। अच्छा। और वो ऐसी दिव्य चीजें होती है कि जिनका प्रयोग वो करें तो बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन वो केवल एविडेंस के तौर पर उनके पास होती हैं। वो कभी भी उनका दुरुपयोग नहीं करते, मर्यादाओं में रहते हैं। वो मर्यादाओं में रहते हैं। क्योंकि उन्हें संसार को क्या दिखाना है कि उनके पास क्या है। लेकिन जो चीज उन्हें दी जाती है वो किसी विशेष कार्य के लिए दी जाती है, वो उससे वो विशेष कार्य करते भी हैं। और उनके साथ ही वो चीजें इस संसार के अंदर कहीं विलुप्त हो जाती हैं। फिर किसी नए व्यक्ति के साथ में वही प्रक्रिया होती है और उसे उस स्थान पर भेजा जाता है जहां से उन्हें पुनः उन वस्तुओं की प्राप्ति होती है। फिर वो उन वस्तुओं का प्रयोग करते हैं। ये अंतर जगत की एक ऐसी लीला है जिसके संदर्भ में हर कोई नहीं जानता। तो मतलब आप दिव्य पुरुष लोग जानते हैं। ये है कि अंतर जगत ही एक तरह से रिमोट कंट्रोल है 100%। जो अपना और आप लोगों कर रहा है। जी। और आप लोगों ने सुना होगा ज्ञानगंज के बारे में। आज भी उत्तराखंड के बहुत सारे स्थानों में, ज्ञानगंज हिमालय के उन स्थानों के अंदर आप देखेंगे कि आसमान से आपको रोशनी उतरती हुई नजर आएगी। अच्छा जी, ये प्रमाणित है। अच्छा। मेरे पास एक वीडियो है, चाहेंगे तो मैं इस आपके इस वीडियो के अंदर उसका एक प्रमाण भी मौजूद करूंगा, जो हाल ही में अभी कुछ दिन पहले रिकॉर्ड किया गया है। अच्छा। आसमान से एक रोशनी उतर रही है और उतर करके वो किसी स्थान पर उतर रही है। अर्थात उस दिन इस संसार में कोई दिव्य शक्ति अपने किसी विशेष कार्य के लिए उतरी है और वो अपने कार्य की व्यवस्थाओं को करेगी और पुनः वापस यहां से लौट के जाएगी। ये आज भी होता है। और ये प्रमाण अभी कुछ दिन पहले एक मेरे पास में आया है वीडियो के माध्यम से। मैं चाहूंगा कि इस वीडियो के अंदर मैं उसको दिखाऊं। आ जाओ मालिक, आ जाओ भगवान, आ जाओ भगवान, आ जाओ भगवान।
देखेंगे किस तरह से एक रोशनी इस धरती पर उतर रही है और पर्टिकुलर उस स्थान पर उतर रही है और उस कार्य को कर रही है। पहले भी कहता था विज्ञान पर, विज्ञान कहता था ये एलियन है, कोई दूसरे को ग्रह है, कुछ। देखिए एलियन जिसे हम समझते हैं ना, वास्तविकता ये है कि जो दिव्य पुरुष होते हैं, जो ज्ञानगंज के अंदर बैठे हुए सिद्ध पुरुष हैं, जब वो इस जगत से किसी और जगत की यात्रा करते हैं तो प्रकाश रूप में करते हैं। तो वो जब प्रकाश रूप में यात्रा करते हैं तो इस आसमान में हमें वो रोशनी जाती हुई नजर आएगी और कई बार हम उसको उड़न तस्तरी या किसी और चीज में देख लेते हैं। अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि कुछ समय पहले की बात है, एक उड़न तस्तरी टाइप कोई चीज थी जिसे देखा गया, उसके पीछे जेट भी लगाए गए थे। अभी हाल ही में उत्तराखंड की घटना है लेकिन वो पकड़ में नहीं आ पाई थी। सही है। तो ये होता है आज भी। जिन्हें हम एलियन समझ रहे हैं वो एलियन नहीं है, इसी संसार के लोग हैं, वो दिव्य पुरुष हैं जो आज भी ज्ञानगंज के अंदर बैठे हैं और इस संसार को कैसे चलाना है, इसकी व्यवस्थाओं को कैसे करना है, इसकी रूपरेखा वो आज भी निर्धारित करते हैं। नहीं, आपने बहुत अच्छी बात कही है, जो बहुत अंदर गहराई तक मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन फिर भी एक चीज आ रही है। जैसे आज तक गंगोत्री और यमुनोत्री के जो मतलब मेन इनका जो उद्गम स्थल है जी, उसका आज तक वैज्ञानिक भी पता नहीं लगा पाए कि गंगा कहाँ से निकलती है और यमुना कहाँ से निकलती है। ये कहते हैं कि भाई यमुनोत्री कालिंदी से निकलती है और जो है गंगोत्री है वो और ऊपर, जो अपन बताते थे कि भाई गंगोत्री से ऊपर इसका उद्गम स्थल कोई दूसरा है, लेकिन आज तक कोई नहीं जान पाया। तो कहीं ना कहीं जो आपके अपनी जो चर्चा का जो एक जो केंद्र बिंदु है वो उससे जुड़ने जा रहा है। बिल्कुल। इस संसार में जितनी भी चीजें आप देख रहे हैं जो विज्ञान के समझ में नहीं आ रही है, जब विज्ञान फेल हो रहा है, उसके पीछे भी यही सनातन और यही शाश्वत धर्म है। और जिस दिन हम इस चीज को समझने के लायक हो जाते हैं, हमारे अंदर वो क्षमताएं आती है, हमारी भावनाएं वो पवित्र होती हैं, तब वो ईश्वर हम पर कृपा करता है, हमें उन शक्तियों के साथ जोड़ता है, हमारे सामने वो एविडेंस आते हैं जिससे हम उस चीज को समझ पाते हैं। और आज तक विज्ञान नहीं पहुंच पाया वहां पे, विज्ञान पहुंच भी नहीं सकता। दो उदाहरण है, विज्ञान कितने होंगे, विज्ञान पहुंच भी नहीं सकता। देखिए मैं आपसे एक बात कहता हूं, आपके पास में मोबाइल है, आपके मोबाइल के अंदर पिक्चर्स फोटो है। अब मैं ये कहता हूं कि आपके इस मोबाइल के अंदर पिक्चर फोटो कहां पर है, आप मुझे खोल के बताइए। आप इस मोबाइल का पुर्जा खोल लीजिए, आप मुझे ये नहीं बता सकते कि यहाँ इस जगह पर ये पिक्चर रखी हुई है, ये वीडियो रखा हुआ है, नहीं बता सकता, लेकिन है तो है इसी में ही है। तो आप क्या करते हैं, आप एक प्रक्रिया को फॉलो करते हैं, आप इसको ऑन करते हैं, इसका ऑपरेटिंग सिस्टम है, आप फोटो गैलरी में जाते हैं, वहां जाकर के फोल्डर को ओपन करते हैं, वहां आपको पिक्चर भी दिखती है और वीडियो भी दिखता है। लेकिन मोबाइल के अंदर प्रत्यक्ष, लेकिन मोबाइल के अंदर आप वैसे ढूंढना चाहोगे तो नहीं मिलेगा। ठीक इसी तरह से विज्ञान भौतिक स्तर पर चीजों को ढूंढने की कोशिश करता है और अध्यात्म भौतिक से अलग है। तो अध्यात्म इसी तरह से यदि हम अपने इस शरीर को, इस शरीर की ऊर्जाओं को उस लेवल पर लेकर जाएंगे जहां पर इन चीजों का हमें आभास होता है, तो हम हर चीज को प्रैक्टिकली उस चीज को समझ पाएंगे। ये ठीक वही प्रक्रिया है जैसे मैंने आपको कहा कि मोबाइल के अंदर आपके स्टोरेज में है वो चीज, लेकिन आप खोल के नहीं दिखा सकते, आप उसको चलाकर दिखा सकते हो। ऐसे ही विज्ञान जिस दिन ये कहेगा कि हमें इसकी अनुभूति करनी है, तो आपके भीतर ही इन सब चीजों की अनुभूति होगी। लेकिन आप कहें कि शरीर के अंदर हमें बताइए कहां है, तो मैं आपके सामने एक बात और रखता हूं, हमारे शरीर में क्रोध है, काम वासना है, हमारे अंदर भावना भी है, हमारे अंदर मातृत्व भी है, हमारे अंदर प्रेम भी है। ये कहां रहते हैं, शरीर के किस हिस्से में रहते हैं, दिखाई नहीं देते। क्या विज्ञान प्रमाणित कर सकता है कि आपके अंदर क्रोध शरीर के इस हिस्से में रहता है? नहीं प्रमाणित कर सकता, लेकिन ये सब कुछ है हमारे अंदर। बिल्कुल सब, बल्कि हम कहते हैं आत्मा हमारे अंदर है, कहां है? क्या विज्ञान प्रमाणित कर सकता है? नहीं कर सकता, लेकिन आत्मा है तो सही हमारे अंदर। यानी कि जहां विज्ञान समाप्त होता है, उसकी सीमाएं समाप्त होती हैं, अध्यात्म वहां से शुरू होता है। बहुत अच्छा मनोज जी, बहुत अच्छी चर्चा आपकी, बहुत अच्छी बात लास्ट पे जाते जाते बहुत अच्छी बात आपने बोली कि जहां विज्ञान समाप्त होता है वहां से अध्यात्म और सनातन की शुरुआत होती है। और मुझको लगता है कि वो समय अब आ गया है, क्योंकि जिस तरह की चर्चाएं चलनी चालू हुई है, बल्कि अपने देश में नहीं पूरे विश्व में,
कि कहीं ना कहीं सनातन और अध्यात्म का वापस से प्रादुर्भाव होने जा रहा है। चाहे उसको मेडिटेशन मान लो, चाहे उसको हम हमारी नई शिक्षा पद्धति मान लो, चाहे कुछ भी मान लो, एक नई नई एक बहुत बड़े हम एक नए युग में सूत्रपात होने जा रहा है। और उसका एक आभास, उसकी एक जानकारी माननीय मनोज जी ने हमको दी है। काफी अच्छी जानकारी, उपयोगी जानकारी, और मैं कहूंगा कि आने वाली पीढ़ियों के लिए काफी काफी जो है लाभदायक जानकारी उन्होंने मुझको दी है। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी आपका। और इस चर्चा को हम अगले एपिसोड में और आगे बढ़ाएंगे, और एक नए विषय के साथ, एक नई चर्चा के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भारत पारिक मनोज जी का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं।